राम राम खमागणी, जय माता जी की। मैं प्रेरणा राठौड़ आरजी एग्जाम्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा उत्प्रेरक। उत्प्रेरक कहते किसे हैं? वे पदार्थ जो स्वयं को अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन अभिक्रिया की दर को क्या कर देते हैं? परिवर्तित कर देते हैं। या तो उसकी अभिक्रिया की जो दर है उसको क्या करेंगे, या तो कम कर देंगे, या फिर उसकी अभिक्रिया की दर को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। क्या लिखा हुआ है? वे पदार्थ जो स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, लेकिन अभिक्रिया की जो दर है उसको क्या कर देते हैं? परिवर्तित का मतलब बढ़ा भी सकते हैं और उसको कम भी कर सकते हैं। उसको हम लोग इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। अब जो उत्प्रेरक की है वो कौन कौन सी विशेषताएं होती है? पहले तो इनकी बहुत ही कम मात्रा के अंदर हम लोग लेंगे तो वो भी क्या है? काफी है। वो क्या करेंगे, अगर हम कम मात्रा में भी हम लोग उत्प्रेरक ले रहे हैं तो वो क्या करेंगे? वह अभिक्रिया की दर को कम या फिर ज्यादा कर देंगे। फिर अभिक्रिया के दौरान उत्प्रेरक का जो रासायनिक संगठन है और जो द्रव्यमान है वो उसका नहीं बदलता है। उत्प्रेरक जो हम लोगों ने काम में लिया है उसका रासायनिक संगठन और उसके द्रव्यमान के अंदर कोई भी बदलाव नहीं होता है। फिर रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं? उस रासायनिक अभिक्रिया प्रारंभ होने के बाद में वो डिसाइड करते हैं, मतलब वो बाद में ही क्या करते हैं? उसके वेग को नियंत्रित करते हैं। ना तो ये उसको स्टार्ट करेंगे, ना ही उस अभिक्रिया को रोकेंगे। ये सिर्फ क्या करते हैं? अभिक्रिया की दर को ही के कंट्रोल में करते हैं। या तो उसकी अभिक्रिया की दर जो है उसके वेग को या तो बढ़ा देंगे या फिर उसको कम कर देंगे, उसको प्रारंभ नहीं करते हैं। ठीक है। फिर है अभिक्रिया में उत्प्रेरक है वह सक्रियण ऊर्जा को तो कम कर देते हैं और अभिक्रिया जो दर होती है उसको क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट देखो, हार्मोन और जो एंजाइम होते हैं, हार्मोन और जो एंजाइम हमारी बॉडी के अंदर जो होते हैं, मानव के जो शरीर के अंदर हार्मोन और एंजाइम होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? जैव उत्प्रेरक कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं उत्प्रेरक के प्रकार। सबसे पहला प्रकार है धनात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? कि वो साथ में देंगे। मतलब उत्प्रेरक ऐसे अभिक्रिया या फिर ऐसे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेके उसकी दर को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। नेगेटिव का मतलब क्या होता है? उसकी दर को क्या करेंगे? कम करेंगे। तो इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। ऋणात्मक में क्या हो जाएंगे? अभिक्रिया की दर को क्या होगा? कम करेंगे। देखो, धनात्मक उत्प्रेरक वे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे एग्जांपल N2 + 3H2 टू गिव क्या बनता है? 2NH3। तो यहाँ पे ये जो Fe है ये मैंने बताया था कि किसका साइन है? टू गिव का साइन है। और टू गिव के ऊपर हम लोग क्या करते हैं? या तो कंडीशंस लेते हैं कि भाई किसकी उपस्थिति के अंदर है। तो यहाँ पे किसकी उपस्थिति है? Fe की उपस्थिति में। तो ये जो Fe वो यहाँ पे क्या है? उत्प्रेरक है। और उत्प्रेरक मैंने भी बताया था, उत्प्रेरक किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर वो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को ही नियंत्रित करते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया? जो Fe है वो उत्प्रेरक की तरह कार्य कर रहा है और ये क्या कर रहा है? इसकी स्पीड को बढ़ाने का काम कर रहा है। इसलिए यहाँ पे जो Fe है वो किसकी तरह काम में आ रहा है? यहाँ पे धनात्मक उत्प्रेरक की तरह काम में आ रहा है। फिर नेक्स्ट देखते हैं ऋणात्मक। ऋणात्मक उत्प्रेरक का मतलब क्या हो गया? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर उसकी दर को क्या करते हैं? वो कम करते हैं। जैसे कि H2O2 है, वह ग्लिसरीन की उपस्थिति के अंदर जब अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है? H2O प्लस क्या बनता है? O2 बनता है। तो यहाँ पे जो ग्लिसरीन है वापस वही टू गिव के साइन के ऊपर जो रहता है वो क्या होती है? कि किसकी उपस्थिति के अंदर हो रहा है? किसकी उपस्थिति में हो रहा है? ग्लिसरीन की उपस्थिति में। और जो ग्लिसरीन है वो क्या है? यहाँ पे उत्प्रेरक है। तो अब ये जो उत्प्रेरक है वो क्या करेगा? इसकी स्पीड को कम करने का काम करता है। और स्पीड अगर कम हो रही है इसका मतलब वो उत्प्रेरक, ये जो उत्प्रेरक है वो किसकी तरह काम कर रहा है? ऋणात्मक उत्प्रेरक की तरह कार्य कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है समांगी उत्प्रेरक। जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक व उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था क्या हो? कि भौतिक अवस्था हो समान हो, तो इस प्रकार जो कार्य करने वाला उत्प्रेरक होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? समांगी उत्प्रेरक कहते हैं। और ये जो क्रिया होती है उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? समांगी उत्प्रेरण। देखो इसके अंदर क्या होता है? जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके अंदर जितने भी अभिकारक और उत्पाद जो भी भाग ले रहे हैं उनकी सबकी भौतिक अवस्था होती है वो कैसी होती है? सेम होती है। और जो उत्प्रेरक होती है उसकी भी भौतिक अवस्था कैसी होती है? समान होती है। और ये जो इस प्रकार के जो उत्प्रेरक होता है उसको हम लोग बोलते हैं समांगी उत्प्रेरक। और इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? समांगी उत्प्रेरण। जैसे एग्जाम्पल SO2 है, ये गैस की, देखो मैंने ये भी बताया था कि ब्रैकेट के अंदर हम लोग G लिखते हैं तो वो क्या बताते हैं? उसकी स्टेज को बताने का काम करता है कि वो किस स्टेज के अंदर है। जैसे कि अब यहाँ पे G का मतलब क्या हो गया? ये गैस में है। फिर उसके बाद में अगर मैं S लिख दूं तो वो किसके में है? सॉलिड के अंदर है। और L लिख दूं इसका मतलब वो किस में है? लिक्विड के अंदर है। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये गैस की अवस्था के अंदर है
O2 है वो गैस अवस्था के अंदर है, और SO3 है वो भी यहाँ पे किसकी अवस्था में है, गैस की अवस्था में। और अब जो 2 गिव के ऊपर जो लिया है, क्या लिया, NO लिया हुआ है, तो ये किसकी अवस्था के अंदर, इसकी अवस्था भी क्या है, गैस है। इसका मतलब क्या हो गया, जो अभिकारक और उत्पाद है और उसी के साथ में जो उत्प्रेरक हमने काम में लिया है, उन सबकी जो भौतिक अवस्था वो कैसी है, सेम है यहाँ पे। और यहाँ पे कौन सी अवस्था है, यहाँ पे सबकी अवस्था कौन सी है, यहाँ पे गैसीय अवस्था है। तो इस प्रकार का जो उत्प्रेरक जो काम में लिया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, समांगी उत्प्रेरक। और ये जो पूरी की पूरी अभिक्रिया कहलाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, समांगी उत्प्रेरण। भौतिक अवस्था सभी की अगर समान होती है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, समांगी उत्प्रेरक कहेंगे। अब इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, विषमांगी उत्प्रेरक, जिसके अंदर क्या होता है, उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था और अभिकारक जितने भी होते हैं उनकी भौतिक अवस्था क्या होती है, अलग अलग होती है। उसका जस्ट उल्टा हो गया। यहाँ पे देखो N2 है वो गैस की अवस्था में, H2 गैस है, Fe और ये जो है ये किसके कौन सी अवस्था में, S का मतलब क्या होता है, ठोस अवस्था के अंदर है, और NH3 वो गैस के अंदर। तो देखो इन सब की तो क्या है, गैसीय अवस्था है, लेकिन जो उत्प्रेरक है वो उसकी अवस्था कौन सी है, सॉलिड के अंदर और ठोस अवस्था के अंदर। मतलब क्या हो गया, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और उत्प्रेरक की जो भौतिक अवस्था है वो कैसी होती है, अलग अलग होती है। तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस प्रकार जो उत्प्रेरक होता है उसको हम लोग बोलते हैं विषमांगी उत्प्रेरक, और जो अभिक्रिया जो होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विषमांगी उत्प्रेरण। जैसे यहाँ पे ये हो गया, तो ये जो यहाँ पे जो उत्प्रेरक है वो कौन सा हो गया, विषमांगी उत्प्रेरक। और ये जो पूरी की पूरी अभिक्रिया हुई, इस पूरी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, विषमांगी उत्प्रेरण। यहाँ उत्प्रेरक की अवस्था है वो कैसी है, ठोस है, और जो क्रिया कारक है उनकी अवस्था कैसी है, यहाँ पे गैस है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इन सबकी जो भौतिक अवस्था है वो कैसी है, अलग अलग है। तो इस वजह से हम लोग इसको क्या कहेंगे, विषमांगी उत्प्रेरण, इस अभिक्रिया को बोलेंगे। फिर नेक्स्ट है स्व उत्प्रेरक। स्व का मतलब क्या होता है, खुद से ही। तो बाकी देखो, जब रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद ही उत्प्रेरक की तरह कार्य करने लगे तो इस अभिक्रिया को हम लोग, तो इस अभिक्रिया की जो वेग है फिर दर को बढ़ा जाता है। मतलब जो अभिक्रिया के अंदर जो उत्पाद बन रहा है वही एक तरीके से किसकी तरह कार्य करेगा, अभी उत्प्रेरक की तरह कार्य करेगा। तो इस प्रकार से जो अभिक्रिया होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्व उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे कि एथिल एसीटेट है, CH3 COO C2H5 H2O, तो क्या बना यहाँ पे, CH3COOH एसिटिक अम्ल और C2H5OH एथिल एल्कोहल बना। तो यहाँ पे जो एसिटिक अम्ल है ना वो एक तरीके से किसकी तरह कार्य कर रहा है, स्व उत्प्रेरक की तरह कार्य कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पे जो उत्पाद बना एसिटिक अम्ल वो क्या कर रहा है, यहाँ पे उत्प्रेरक की तरह कार्य कर रहा है, और उत्प्रेरक की तरह कार्य करके इसकी स्पीड को बढ़ा रहा है। तो एक तरीके से यहाँ पे जो उत्प्रेरक बना, कौन सा उत्प्रेरक है यहाँ पे, एसिटिक अम्ल, वो उस उत्प्रेरक को हम लोग क्या कहेंगे, स्व उत्प्रेरक कहेंगे। एसिटिक अम्ल है वो स्व उत्प्रेरक की तरह यहाँ पे क्या करता है, कार्य करता है, जिस वजह से क्या होता है, इसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाती है। किसकी वजह से, एसिटिक अम्ल की वजह से। तो यहाँ पे जो उत्पाद प्राप्त हो रहा था वही क्या कर रहा है, यहाँ पे उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्व उत्प्रेरक कहेंगे। नेक्स्ट फिर है प्रेरित उत्प्रेरक। जब रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद दूसरी रासायनिक अभिक्रिया हेतु उत्प्रेरक की तरह कार्य करे तो वह हम क्या, कौन सा कहलाता है, प्रेरित उत्प्रेरक कहलाता है। जब रासायनिक अभिक्रिया के अंदर कोई भी उत्पाद प्राप्त हुआ तो वह दूसरी अभिक्रिया के लिए क्या, दूसरी अभिक्रिया के अंदर किसकी तरह कार्य करे, प्रेरक की तरह कार्य करे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रेरित उत्प्रेरक कहेंगे। नेक्स्ट है जैव उत्प्रेरक। अभी मैंने आपको बताया था कि जो जैव उत्प्रेरक किसको बोलते हैं हम लोग, जैसे मानव शरीर होता है उसके अंदर एंजाइम और हार्मोन जो होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, जैव उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे जैविक क्रियाएं कौन कौन सी हो गई, भोजन का पाचन, उत्सर्जन, और भी बहुत सारी जैविक क्रियाएं होती है आदि में भाग लेने वाले जो एंजाइम होते हैं उनको हम, वो किसकी तरह कार्य करते हैं, उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, जैव उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे कि टाइलिन, पेप्सिन, माल्टेज, सुक्रोज, और उसके अलावा और भी बहुत सारे हैं कि मैंने एग्जाम्पल बताए यहाँ पे। नेक्स्ट एक तो वे पदार्थ जिनकी उपस्थिति में उत्प्रेरक की जो क्रियाशीलता है उसमें क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उत्प्रेरक विष। अब देखो उत्प्रेरक के साथ साथ में कुछ पदार्थों का ऐसा और भी काम में लिया जाता है जो क्या करते हैं, उत्प्रेरक की भी स्पीड को बढ़ा देते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, उत्प्रेरक वर्धक बोलते हैं। और जो क्या करते हैं, उत्प्रेरक जो अभिक्रिया की स्पीड को बढ़ा रहे हैं उसकी स्पीड को कम करने के लिए कुछ पदार्थ काम में ले जाते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, उत्प्रेरक विष काम में लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल CO है, वह H2 से अभिक्रिया करेगा किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ZNO की उपस्थिति में, तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3OH। अब यहाँ पे क्या किया, Cr2O3, ये किसकी तरह कार्य कर रहे हैं, यहाँ पे वर्धक की तरह। इसका मतलब ये हो गया, जो ये जो उत्प्रेरक है
इसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए। प्रेरक हम लोगों ने यहाँ पे क्या काम में लिया, उत्प्रेरक इसलिए काम में लिया कि ये इसकी स्पीड को बढ़ाएगा, मतलब यहाँ पे जो उत्पाद है वो जल्दी से प्राप्त हो जाएगा इसकी वजह से। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे वर्धक काम में ले लिया। वर्धक काम में लेने का मतलब क्या हो गया, ये जो वर्धक उत्प्रेरक इसकी स्पीड बढ़ाया था ना, तो उसकी स्पीड को वापस और बढ़ाने के लिए क्या काम में लिया हमने, उत्प्रेरक वर्धक काम में लिया। और इसकी स्पीड को कम करने के लिए किसको काम में लेंगे हम लोग, उत्प्रेरक विष को काम में लेंगे। तो यहाँ पे ये जो Cr2O3 है वो किसकी तरह कार्य कर रहा है, यहाँ पे उत्प्रेरक वर्धक की तरह कार्य कर रहा है। और जो ZnO है वो यहाँ पे क्या है, उत्प्रेरक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट के अंदर क्या है कि और भी बहुत सारे जो एंजाइम्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, ठीक है, उनके जो जैव उत्प्रेरक है वो, जैसे पेप्सिन एंजाइम है, आमाशय के अंदर स्थित होता है। ये क्या करता है, प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन है वो पेप्सिन उत्प्रेरक, ये क्या है, ये जैव उत्प्रेरक है। जैव उत्प्रेरक है वो क्या करता है, प्रोटीन को किस में चेंज करता है, पेप्टाइड के अंदर चेंज करता है। फिर है टाइलिन, टाइलिन वो क्या करता है, स्टार्च को, हमारे मानव जो लार होती है उसके अंदर कौन सा एंजाइम होता है, ये टाइलिन होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जैव उत्प्रेरक कहेंगे। तो ये क्या करेगा, ये जो टाइलिन होता है वो स्टार्च को क्या करता है, माल्टोज के अंदर चेंज करता है। फिर ट्रिप्सिन, ये क्या करता है, जो प्रोटीन है, प्रोटीन को क्या किसमें चेंज करता है, अमीनो अम्ल में चेंज करता है। फिर है लैक्टिक बेसिलाई, जो किसके अंदर होता है, दही में होता है। तो दूध के अंदर जो लैक्टिक बेसिलाई है ये किसकी तरह कार्य कर रहा है, एक तरीके से जैव उत्प्रेरक की तरह। वो क्या करेगा, इसको लैक्टिक अम्ल के अंदर चेंज कर देगा, जिससे फिर क्या बन जाएगा, जो दूध है वो किसमें चेंज हो जाएगा, दही के अंदर चेंज हो जाएगा। फिर है जाइमेज, जाइमेज है वो किसमें पाया जाता है, यीस्ट में पाया जाता है। तो ये क्या करेगा, ग्लूकोज है वह जाइमेज है वो ग्लूकोज को किसमें चेंज कर देगा, एथिल अल्कोहल के अंदर, वो भी कौन सी प्रोसेस के द्वारा, किण्वन के द्वारा। फिर है निकल, निकल की उपस्थिति, ये भी क्या है, यहाँ पे एक तरीके से उत्प्रेरक है। इस निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति के अंदर जो वनस्पति तेल होता है उनको किसमें चेंज किया जाता है, वनस्पति घी में चेंज किया जाता है। फिर है प्लेटिनम चूर्ण, ये क्या किया जाता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, उसके निर्माण की जो संपर्क विधि होती है उसके अंदर जो हम लोग उत्प्रेरक काम में लेते हैं वो कौन सा होता है, ये प्लेटिनम जो चूर्ण होता है वो उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।